बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज 22.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है कि हम इन डेफिनेशंस को जान लें, जिसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड के बारे में जरूरी है कि हम इनके बारे में जान लें। इनके फॉर्मूले जो यूज होंगे वो हमें कैसे यूज करने हैं फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। तो क्लास आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। बेसिकली आज हम 22.3 स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। पहले आप 22.3 स्टार्ट करने से पहले इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। और वैसे भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके जब आप इसको समझते हैं तो आपके लिए एक तो एक्सरसाइज को करना बहुत ईजी हो जाएगा, दूसरा ये कि आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज इस क्लास को स्किप करने की हरगिज कोशिश नहीं कीजिएगा, ना ही वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जी। तो हमारी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में तो इसे अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इसे एवरेज कहते हैं, यानी आमतौर पर इसे एवरेज कहा जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं जी क्लास, और शॉर्ट में इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, A.M। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक मीन है क्या? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी जितनी भी वैल्यूज हमें डाटा में दी हुई हैं उन सब का सम, अगर हम उन सब के सम को डिवाइड कर दें उनके काउंट वैल्यूज से, यानी वो तमाम वैल्यूज जो हमें दी हुई है उनको काउंट वैल्यूज से अगर हम डिवाइड कर दें, ऊपर हम उनका सम निकालेंगे, नीचे हम काउंट वैल्यूज, तो हमें क्या मिल जाता है? अरिथमेटिक मीन। इट कैन बी कंप्यूट ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। याद रखिएगा, शुरू में आपको मैंने दो तरह के डाटा के बारे में बताया था, एक क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए अरिथमेटिक हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा यूज नहीं होगा, यानी क्वालिटेटिव डाटा पर अरिथमेटिक मीन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेजर कर सकते हैं, तो सिर्फ उस डाटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन को यूज करेंगे। एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरह से हो सकती है। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। ठीक है, एक्स के ऊपर अगर हम इस तरह से बार लगा दें तो इसका मतलब भी क्या होगा कि हम मीन फाइंड कर रहे हैं। तो मीन को शॉर्ट वे में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मीन को फाइंड करने के तरीके जो है वो हमारे पास तीन तरीके होते हैं बेसिकली, वो भी देख लेते हैं। मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के जो मेथड है वो बेसिकली कितने हैं? देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। बारी बारी हम तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले बेसिकली अलग अलग हैं फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास डाटा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रुप और दूसरा अनग्रुप। जो अनग्रुप डाटा होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, यानी कोई तरतीब में नहीं होता, आगे पीछे वैल्यू लिखी होती है, खुद हमें अरेंज करके लिखनी होती है। जबकि जो ग्रुप डाटा होता है वो बकायदा तौर पर ग्रुप बना के दिया जाता है। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 22.1 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप और अनग्रुप डाटा के बारे में। तो वी होप कि आपको मालूम होगा दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मूला अनग्रुप के लिए अलग होगा, ठीक है, जबकि ग्रुप के लिए हमारा फॉर्मूला अरिथमेटिक फाइंड करने का अलग होगा। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो देख लीजिए, मेरे पास फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार। इसको हम चाहें तो पूरा अरिथमेटिक मीन इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में भी मैंने बताया कि इसको हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn, यानी जितनी भी वैल्यू डाटा के अंदर मौजूद हैं उनको हमने क्या कहा हुआ है? x। उन तमाम वैल्यू को अगर हम प्लस कर दें और उसके बाद डिवाइड कर दें उनके टोटल वैल्यूज से, यानी उन वैल्यूज को काउंट करने और उनके टोटल वैल्यूज से हम उसको डिवाइड कर दें,
तो हमारा जो है मीन आ जाता है। अच्छा, ये तो है लॉन्ग वे, और अगर हम शॉर्टली इस फॉर्मूले को लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स। समीशन का मतलब होता है कि तमाम वैल्यू का सम, तमाम वैल्यू की एडिशन। दिस साइन इज रिप्रेजेंट फॉर सम, ठीक है। सम का मतलब एडिशन और डिवाइडेड बाय एन, जैसे कि अभी आपको मैंने इसमें भी एक्सप्लेन करा। ये तो था मेरा फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हो डाटा में, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू होंगी, तो हमने यहाँ पर क्लास में कह दिया कि fn xn और अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn तक। इसका मतलब है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई कर दें, डाटा में जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास ग्रुप डाटा में, x क्या है यहाँ पर मिड वैल्यू, ठीक है, क्लास जो हम फाइंड करते हैं हमारी मिड वैल्यू। तो ये हम जो है डाटा में इंशाल्लाह ताला जब हम फाइंड करेंगे वैल्यूज को, तब आपको पता लग जाएगा कि x क्या है। तो x की वैल्यू हम जब भी डिफाइन करेंगे, फिलहाल आप फॉर्मूले को समझ लीजिए कि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो ग्रुप डाटा के लिए ये यूज होता है, जिसमें नीचे हम जो डिवाइड करते हैं वो टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल से उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ये तो है लॉन्ग भी लिखने का तरीका, और अगर हम इसको शॉर्टली लिखेंगे तो शॉर्टली कैसे लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, यानी एफ एक्स का सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। तो अब हम इसके बाकी मेथड के बारे में भी जान लेते हैं जी। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का हमारा सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूले हमारे डिफरेंट यूज होते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। तो देख लीजिए, अनग्रुप डाटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एक्स के ऊपर बार, यानी इसको हम मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। अब समीशन ऑफ डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए। तो क्लास इसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि डी कैसे फाइंड होगा, ए कैसे फाइंड होगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए कि फॉर्मूले जो है वो शॉर्टकट मेथड के अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए क्या है, कैसे यूज होंगे, ये सब हम जानेंगे एक्सरसाइज में। अब ग्रुप डाटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ए प्लस समीशन ऑफ डी एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन मीन्स इनका सम, यानी कि इनकी एडिशन, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है कोडिंग मेथड। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो कोडिंग मेथड के जरिए भी फाइंड किया जा सकता है। तो क्लास ये सारे मेथड के बारे में आपसे एमसीक्यूज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो कितने तरीकों से फाइंड हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इन मेथड्स के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यूज इससे बन सकता है, तो इस चीज को जरूर अपने उसमें रखिएगा, माइंड में रखिएगा, चाहे तो नोट कर लें। उसके बाद यहां भी देखिए, कोडिंग मेथड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे, अनग्रुप डाटा के लिए अलग होगा और ग्रुप डाटा के लिए अलग होगा। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम यूज करेंगे एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ यू अपॉन एन। अब यहाँ पर u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये सारी बातें हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड होंगे, क्या होगा। सिर्फ अभी आप फॉर्मूले पे फोकस करें, इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट कर लें, इन्हें याद कर लें, ताकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको याद हो, अच्छी तरह से आते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो होगा एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एफ यू अपॉन समीशन ऑफ एफ, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज फॉर ग्रुप डाटा। तो क्लास अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ज्योमेट्रिक मीन। शॉर्ट में इसे हम जीएम भी कहते हैं, ठीक है। जीएम, जी फॉर ज्योमेट्रिक और एम फॉर मीन। जी, अब इसमें क्या है, द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज हमें दी हुई है डाटा में, उन सब का रूट आप समझते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं।
उसका अगर सबका रूट लिया जाए और उन तमाम वैल्यूज को क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, अगर उन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। अभी हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। इट कैन बी कंप्यूटेड ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, यहां भी जो है ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से आ सकता है, क्वालिटेटिव डेटा से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इट कांट बी नेगेटिव, याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट आपका एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, ज्योमेट्रिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू फॉर्मूलाज, याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन्स को हम दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला होगा थ्रू बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, सेकंड होगा थ्रू लोगैरिथमिक फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले के जरिए हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम इन दोनों फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जी तो क्लास, ज्योमेट्रिक मीन के हमारे दो फॉर्मूले, एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके लिए हम अनग्रुप डाटा के लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देख लीजिए, बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है फॉर अनग्रुप डाटा में, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर तमाम जितने भी डाटा के अंदर वैल्यूज हैं उनको हमने क्या कहा हुआ है, एक्स, यानी कि x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू है xn तक जितनी भी वैल्यू जा रही है वो हम सबकी सब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और nth मतलब यानी कि यहाँ जो हमारे पास छोटा सा इंडेक्स दिया हुआ होता है, ये वैल्यू मेरी क्या है, n, ठीक है। n का मतलब यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा काउंट, अगर हम उनको करेंगे डाटा को तो वो कितने आ रहे हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ आएगा सब कुछ, अभी सिर्फ आप फॉर्मूले को फोकस कीजिए। अच्छा, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में अगर हम लिखें, या हम अगर स्क्वायर रूट को हटा के लिखें, ठीक है ना। हम लोग जब रेडिकल साइन को हटाते हैं या स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो ये जो हमारी पावर इंडेक्स होती है ये क्या बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाती है। और एक्सपोनेंट बनती है तो ये पावर हमारी किससे डिवाइड हो जाती है, 1 से डिवाइड हो जाती है। यही काम हमने यहाँ पर किया कि तमाम x की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 x3, इसी तरह से लिखा पूरा डाटा xn, और इसकी होल पावर क्या कर दी, 1/n, यानी यहाँ पर पावर इंडेक्स n था तो वो अब पावर में चेंज होके क्या हो चुका है, 1/n। तो जब हम रेडिकल साइन को हटाते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते हैं, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। जी तो सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, वो होगा लोगैरिथमिक फॉर्मूला, ठीक है। लोगैरिथमिक फॉर्मूला भी हम ग्रुप डाटा के लिए अलग यूज करेंगे और अनग्रुप डाटा के लिए अलग यूज करेंगे। तो देख लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए हमारा लोगैरिथमिक फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद समीशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन, समीशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन, यानी डाटा में मौजूद हर वैल्यू का हमें क्या फाइंड करना होगा, लॉग फाइंड करना होगा, और उसके बाद उनको सम करना होगा, प्लस करना होगा तमाम वैल्यू को, तभी हम वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। और एन का मतलब होता है कि हम टोटल डाटा को काउंट करके नीचे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है वो नंबर जो है वो डाटा के अंदर कितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो हम जब एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। इसी तरह से ग्रुप डाटा के लिए हमारा लोगैरिथमिक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स। देखिए जहां जहां हमारे पास ग्रुप डाटा की बात आती है वहां फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है, क्योंकि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और डाटा खास ग्रुप के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां भी मैं ग्रुप डाटा की बात कर लूं यहाँ एफ का जिक्र आ रहा है, तो समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन ऑफ एक्स। एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क्स, जैसे कि हमने क्लास मार्क्स फाइंड किए थे उसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं और क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो ग्रुप डाटा में जो हम एक्स फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लास मार्क्स। जी अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम शॉर्ट में HM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, HM, ठीक है, कैपिटल HM याद रखिएगा।
अच्छा, अब ये इसमें क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। देखिए ये रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक मीन्स का, यानी शुरू में जो हमने बात की थी एएम की, अर्थमेटिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका अपोजिट होता है। अगर हम उन्हीं वैल्यू को पलट दें तो हार्मोनिक मीन बन जाता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल मीन का नहीं बताना कि रेसिप्रोकल ऑफ मीन, ये बात तो ठीक है कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है, इसके अलावा जो डाटा के अंदर वैल्यू गिवन होती है वो भी रेसिप्रोकल होनी चाहिए, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन एज वेल एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, यानी डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो भी रेसिप्रोकल हो, ठीक है, यानी वो भी पलट जाए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाए। वो हम जब फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। इट कैन बी कंप्यूटेड ओनली क्वांटिटेटिव डाटा, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा से ही फाइंड हो सकता है, क्वालिटेटिव डाटा से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्लास ये बात आप नोट कर लें कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि हार्मोनिक मीन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो ये बात आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, तो इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन भी हम अनग्रुप डाटा से अलग फाइंड करते हैं और ग्रुप डाटा से अलग फाइंड करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए यूज होता है, दैट इज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन, ये आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यू का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि खाली x नहीं है, x1 नहीं है, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, इसी तरह से सो ऑन 1 अपॉन x, एंड डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम लेंगे, लेकिन किसका सम, उनके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, सिर्फ डाटा में मौजूद वैल्यू का सम नहीं लेना, बल्कि उनको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स की तमाम वैल्यू जो भी हमारी डाटा में गिवन है उनको 1 से डिवाइड करने के बाद उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा साइन जो है वो क्या है, समीशन का है, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तमाम वैल्यूज का सम। तो ये तो फॉर्मूला हमारा था अनग्रुप डाटा के लिए। अगर हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अब यहां देखिए न्यूमिनेटर में ऊपर यहां n था, अब ग्रुप डाटा में क्या आ गया, f आ गया, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn, ठीक है, ये कितनी भी वैल्यूज हो सकती है डाटा के अंदर हमें नहीं मालूम। उसके बाद अपॉन में देखिएगा f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 प्लस, और उसके बाद सो ऑन जितनी भी वैल्यूज हो डाटा के अंदर fn अपॉन xn, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और अगर हम इसको शॉर्टली लिखें तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ f अपॉन समीशन ऑफ f अपॉन x। आई होप कि आपको सारे फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को फॉर अनग्रुप और ग्रुप डाटा से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो क्लास आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीडियन। मीडियन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स के ऊपर ये आप सिंबल देख रहे हैं जो कि कुछ अलिफ मदा से मिलता जुलता है, जैसे आप अलिफ मदा बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके ऊपर बनाएंगे, तो मीडियन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द होल डाटा अरेंज्ड इनटू असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, यानी जब डाटा को हम स्मॉल से ग्रेटर वैल्यू में अरेंज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन कैन बी कंप्यूट बाय क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। मीडियन भी हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बट इन क्वालिटेटिव डाटा इट कैन बी फाइंड ओनली ऑर्डिनल डाटा। देखिए मैंने आपको क्वालिटेटिव डाटा में दो टाइप्स बताई थी, एक ऑर्डिनल डाटा था और दूसरा नॉमिनल डाटा था। तो जो ऑर्डिनल डाटा था उसको हम ऑर्डर वाइज लिख सकते थे, यानी ऑर्डर में लिख सकते थे। तो जैसी वैल्यू जिनको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं उनका हम मीडियन फाइंड
कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल वैल्यू का हम मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव डाटा में सिर्फ और सिर्फ अगर डाटा आपका ऑर्डिनल है तो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, वरना मीडियन फाइंड नहीं हो सकता। नॉर्मली ज्यादातर जो है वो मीडियन क्वांटिटेटिव डाटा से ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन फाइंड करने के यहाँ पर दो फॉर्मूले होंगे। फॉर अनग्रुप डाटा के लिए अलग होगा और ग्रुप डाटा के लिए अलग होगा। तो देख लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें दो केस होंगे हमारे पास, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या होगा, व्हेन n इज ऑड। n का मतलब यानी डाटा जो हमारा होगा, डाटा के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर्स हैं, वो अगर ऑड हैं, यानी अगर हम उनको काउंट करें और ऑड हो, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देख सकते हैं n+1/2 th, ठीक है। ये क्या है, th क्यों लिखा है मैंने बाहर, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप फॉर्मूले को समझें कि अगर डाटा हमारा ऑड हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और केस नंबर 2 में हमारा क्या होगा, अगर डाटा हमारा इवन है, ठीक है ना, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो अगर हमारी इवन है तो हम मीडियन फाइंड इस फॉर्मूले से करेंगे, जो कि होगा 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th, ठीक है। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये यूज होगा फॉर इवन डाटा के लिए जी। अब अगर हम मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करेंगे तो ग्रुप डाटा के लिए हमारा फॉर्मूला होगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो जब हम मालूम करेंगे क्वेश्चन में तो मैं आपको हर जो यहाँ पर टर्म यूज हुई है L, H, F, N, इन सब के बारे में वहां एक्सप्लेन करूंगी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला नोट कर लें जो कि हमारा यूज होगा मीडियन के लिए फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड। मॉड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। डाटा के अंदर अगर कोई वैल्यू एक या एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं मॉड जी। इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। अब ये जो है बोथ का वर्ड वहां आ गया तो यहां नहीं लिखेंगे हम, जी। तो ये जो है हमारा मॉड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, दोनों के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे इसमें क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, हम मॉड इजीली दोनों डाटा से फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो लिहाजा इन डेफिनेशंस को समझाने का मेरा मकसद यही होता है ताकि आप एमसीक्यूज की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मॉड को हम अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से कैसे फाइंड करेंगे, आइए जान लेते हैं। कि जब हम मॉड को अनग्रुप डाटा से फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 केसेस हैं, यानी 3 तरह के डाटा हमारे पास होंगे और तीनों तरीके से अलग अलग तरीके से मॉड फाइंड होगा। तो पहला केस हमारे पास होगा यूनी मॉडल। अगर डाटा हमारा यूनी मॉडल है, यूनी मॉडल से क्या मुराद है, इफ ओनली वन वैल्यू इज रिपीटिंग मोस्ट इन द डाटा, कि अगर डाटा में सिर्फ अगर एक वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है डाटा में सबसे ज्यादा, सिर्फ एक वैल्यू अगर रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा, तो उसको हम कहेंगे यूनी मॉडल। तो ये देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल डाटा हमें गिवन है 1 2 3 3 4। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है वो सिर्फ एक वाहिद एक 3 वैल्यू ऐसी है जो कि ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी कि 3 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यू 1 1 टाइम है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमारा मॉड क्या हो जाएगा, ये हमें देखें क्लास मॉड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स के ऊपर यूं समझ लीजिए हम उल्टा कैप रख देते हैं, ये कैप की आप निशानी लगा लें। तो मॉड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से मीडियन के ऊपर हम अलिफ मदा जो है वो लगाते हैं निशान, इस तरह से यहाँ पर हम उल्टा कैप से याद रखिए कैप लगाते हैं। तो ये हमारा मॉड है। मॉड हमारे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा सेकंड केस में हमारा क्या होगा कि अगर डाटा हमारा मल्टी मॉडल है, मल्टी मॉडल मीन्स क्या मुराद है, इफ मोर देन वन वैल्यूज इज रिपीटिंग
इन द डाटा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है डाटा के अंदर तो ये हमारा डाटा क्या होगा, मल्टी मॉडल होगा और इसका मोड फाइंड करने का तरीका दूसरा होगा। तो देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डाटा भी गिवन है 1 2 2 3 3 4, यानी कि 2 जो है वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसके अलावा 3 भी। एक से ज्यादा वैल्यू ऐसी है 2 और 3 जो कि डाटा में दो दो बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर मोड हमारा दोनों होगा, यानी 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, जो थर्ड केस है वो है हमारा नॉन मॉडल। नॉन मॉडल क्या होता है, इफ नो वैल्यू इज रिपीटिंग इन द डाटा, अगर डाटा में कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो, ठीक है ना, या तो एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी या एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है कि कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत में हमारा मोड क्या होगा। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए 1 2 3 4 5 7 9, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि रिपीट हो रही है, तो ऐसी सूरत में मोड हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मोड को अगर हम ग्रुप डेटा से फाइंड करते हैं तो ग्रुप डेटा से फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए क्लास, या तो हम पूरा मोड लिखेंगे या फिर हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों तरीके सही है। अगर आप मोड नहीं लिखना चाह रहे तो फिर आप ये लिखिए, और अगर ये लिख रहे हैं तो फिर मोड ना लिखिए। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो इसका फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1। FM का मतलब यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है क्लास, तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज FM, यहाँ पर -1 क्या है, +1 क्या है। ये जब हम एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहां पर दूंगी। तो उम्मीद है कि क्लास आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। सब का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है मैंने, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को हरगिज स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने ये वीडियो देखी होगी तो वो पॉइंट उनको याद रह जाएगा, और अगर नहीं देखी होगी तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्लास बेहतर है कि आप कोई वीडियो स्किप नहीं किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 22.3 के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।